अपने चिरपरिचित अंदाज और सख्त रवैया के लिए जाने जाने वाली तेज तर्रार पुलिस अधिकारी एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने चोरी हुए मोबाइल फोन और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बड़ा काम किया है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो चोरी हुए मोबाइल फोन को तो खोजेगा ही, साथ ही सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाएगा। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में इस ऐप को डाउनलोड करने का तरीका तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिएगा हमारी संवाददाता मेघा अग्रवाल से एडीजी आगरा जोन की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ मैम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैम ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिससे लोगों के चोरी हुए मोबाइल ट्रैक किए जाएंगे और उन लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगा। तो आज हम मैम से जान लेते हैं कि ये ऐप क्या है और ये किस तरीके से कार्य करेगा। जी, थैंक यू सो मच। आगरा जोन इंटरैक्टिव ऐप एक ऐसा ऐप है जो हमने इन हाउस प्रिपेयर किया है और कल हमने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारी पब्लिक के बीच में एक वाइडर रीच हो, क्योंकि हम डिजिटली पब्लिक को और अधिक रीच कर सकते हैं। बीट पुलिसिंग के माध्यम से तो हम उनको घर घर जाकर पहुंचते ही हैं, परंतु डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद इस तरह की रीच तकनीकी रूप से हमको एक वाइडर पर्सपेक्टिव देती है। इसमें 3 मुख्य फीचर हैं। यदि किसी जगह पे अगर ट्रैफिक जैम होता है तो उस ट्रैफिक जैम से निजात पाने के लिए कोई भी इस जोन के कोई भी सदस्य या कोई भी पब्लिक का आदमी अगर कहीं पर भी कोई जाम लगता है तो उसकी सूचना दे सकते हैं और इस ऐप के जरिए वो सीधे सीओ ट्रैफिक और एडिशनल एसपी ट्रैफिक के मोबाइल पर लैंड करेगी इस ऐप के जरिए। सेकेंड ये है कि यदि किसी का भी मोबाइल गुम हो जाता है या कहीं लॉस है या कहीं मिसप्लेस्ड है या चोरी है, तो उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई होती है वो तो होती ही रहती है, परंतु अगर इस ऐप के जरिए में छोटा सा प्रोफार्मा हम भरकर सबमिट कर दें तो ये सीधे सूचना जो एसपी क्राइम या एसपी सिटी हैं जो इसके नोडल अधिकारी हैं उनके मोबाइल पर लैंड करता है और वो त्वरित गति से इसमें एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग के रूप में कम रिस्पांस टाइम में ही इसको ट्रैकिंग पे डालकर समय रहते बरामद कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, यदि कहीं पर भी किसी प्रकार का क्राइम इवेंट होता है तो आम पब्लिक का आदमी हमको उसकी सूचना दे सकता है। ये हो सकता है कि वो ना जाने कि वो किस थाना क्षेत्र में है, तो उसको जानने के लिए ऐप के ज़रिए उसको ये पता चल सकता है कि वो किस थाना क्षेत्र अंतर्गत है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कितनी दूरी है उस थाने की और वहाँ के थानाध्यक्ष कौन है, उनका संपर्क नंबर क्या है। तो इस तरह की हमने सुविधाएं दी हैं इस ऐप में और आगे हमने ये भी इसमें स्कोप रखा है कि इसमें स्केलेबिलिटी रहे और नए फीचर्स हम ऐड कर सकें। तो मैम, जैसे ये ऐप बन जाते हैं लेकिन लोगों को जागरूकता नहीं मिल पाती है और लोगों को पता नहीं रहता कि इस ऐप को किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए भी आपके द्वारा कोई तैयारियां की जा रही हैं इनके प्रचार प्रसार के लिए? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ऐप बन जाए और उसकी जानकारी आम आदमी को ना हो, पब्लिक को ना हो, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है। इसीलिए हम इसको मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और पुलिस कर्मियों के ज़रिए इस ऐप का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, ताकि इसका मैक्सिमम प्रयोग हो और मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आए। मैम, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आजकल लोग एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं, उस पर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। बट इस तरीके की ऐप का कोई इस एप्लीकेशन को किस तरीके से सरल बनाया जा सकता है कि हर वर्ग का व्यक्ति इस पर कार्य कर सके? देखिए, ये बहुत ही सरल ऐप है। प्ले स्टोर्स के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक फ्री ऐप है और इसको डाउनलोड करने के बाद आप जो फीचर्स मैंने अभी आपको बताए, वो बहुत ही सरल उनका प्रयोग है। तो इसमें कहीं भी ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखी है, जिससे आम आदमी को या किसी अनपढ़ आदमी को भी दिक्कत आए। ऐसी हमने कहीं भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखी है। मैम, अधिकांश गरीबों का मानना होता है कि उन्हें कभी न्याय नहीं मिलता। वो शिकायत तो कई जगह कर देते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। किसी भी विषय पर अगर वो शिकायत लेकर जाते हैं, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो इस तरीके का परसेप्शन लोगों के बीच में क्यों बना हुआ है?
देखिए, ये परसेप्शन तो बड़ा ही मैं कहूँगी सब्जेक्टिव मैटर है। इस तरह का परसेप्शन होल्ड करना बड़ी ही सब्जेक्टिव चीज़ है, पर हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि सभी अधिकारी 10 से 12 स्वयं अपने कार्यालय में बैठेंगे और पब्लिक से मिलेंगे। तो सीनियर मोस्ट अधिकारी से लेके सबसे छोटे कर्मी तक की भी सभी उपस्थित रहते हैं अपने कार्यालय में और लोगों से मिलते हैं। हमको पुलिस मुख्यालय डीजीपी द्वारा भी ये निर्देश दिए कि प्रत्येक दिन हम जो भी हमारे पास सुनवाई के लिए आते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे जो गरीब व्यक्ति हैं, जो नीडी व्यक्ति हैं, जिनको कहीं पे भी सहारा नहीं मिल रहा है, उनको हम जस्टिस दिलाने का काम करें। तो यह डाउन द लाइन हमने इसका सेंसिटाइजेशन किया है और मैं कह सकती हूँ कि आगरा ज़ोन में यह सेंसिटाइजेशन सभी लेवल्स पर किया गया है और मेरी समझ से ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हो रही है, एटलीस्ट मैं अपने ज़ोन के लिए कह सकती हूँ। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए हम लोग सभी मौजूद हैं, अवेलेबल हैं और 24/7 हमारे द्वार खुले हैं किसी भी नीडी, पुअर और असहाय के लिए। तो साथियों, जैसा कि मैम ने बताया कि आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही ये ऐप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होगा, लेकिन तब तक आप इस ऐप को वीडियो में दिए हुए QR कोड को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।